हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको क्वेश्चन नंबर 52 तक क्वेश्चन करा दिए थे विद्युत चालन चैप्टर के। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, और अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ये आपका अपना ही चैनल है और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। आप क्वेश्चन को साथ साथ नोट कर लेना। एक विद्युत मोटर जिसका प्रतिरोध 2 ओम है 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू की जाती है। अपनी पूरी चाल पर यह 10 एम्पीयर की धारा लेती है। बताइए इसमें कितनी विद्युत शक्ति लग रही है। इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा है एक विद्युत मोटर जिसका प्रतिरोध 2 ओम है। तो यहाँ पर प्रतिरोध यानी कि आर की वैल्यू दी हुई है 2 ओम। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू की जाती है। अपनी पूरी चाल पर यह 10 एम्पीयर की धारा लेती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से V दिया हुआ है हमें 110 वोल्ट और धारा दी हुई है I 10 एम्पीयर। देखिएगा उसके बाद उसने कहा है बताइए इसमें कितनी विद्युत शक्ति लग रही है। पहले हमें विद्युत शक्ति यानी कि P निकालना है यहाँ से। तो P इक्वल होता है V इंटू में I। V दिया हुआ है हमें 110 वोल्ट और इंटू में I दिया हुआ है 10 एम्पियर। तो P इक्वल हो जाएगा यहाँ से 1100 वाट। तो ये तो आ गया है हमारा, शक्ति आ गई है। अब उसने कहा है इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इसका जो प्रतिरोध दिया हुआ है मोटर का, इस मोटर के प्रतिरोध में कुछ शक्ति व्यय हो जाती है, इसलिए पूरी शक्ति यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाती। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम व्यय ऊर्जा निकालेंगे प्रतिरोध के कारण। तो यहाँ लिखेंगे मोटर के प्रतिरोध के कारण व्यय ऊर्जा। तो मोटर के प्रतिरोध के कारण व्यय ऊर्जा नहीं सॉरी व्यय शक्ति तो उसको हम मान लेंगे यहाँ से P डैश। तो P डैश इक्वल हो जाएगा I स्क्वायर इंटू में R। तो I की वैल्यू है यहाँ पर 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू R हो जाएगा 2। तो P डैश इक्वल होगा 100 इंटू 2। P डैश इक्वल आ जाएगा 200 वाट। तो स्टूडेंट्स ये मोटर के प्रतिरोध के कारण यहाँ पर व्यय शक्ति आ गई है। अब हम निकालेंगे यहाँ से यांत्रिक ऊर्जा में व्यय शक्ति। तो यांत्रिक ऊर्जा में जो व्यय शक्ति होगी, जो शक्ति है हमारी वो 1100 वाट है और मोटर के प्रतिरोध के कारण 200 वाट हो रही है। तो 1100 में से हम 200 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे यांत्रिक ऊर्जा में व्यय शक्ति, यांत्रिक ऊर्जा में जो व्यय शक्ति होगी वो होगी हमारी 1100 माइनस 900 सॉरी 200। 1100 माइनस 200 तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स 900 वाट। ये हमारी यांत्रिक ऊर्जा में व्यय शक्ति है। तो अब हम इसका निकालेंगे। देखिएगा जब 1100 वाट में यांत्रिक व्यय शक्ति है हमारी 900 वाट, तो एक में कितनी हो जाएगी 900 बटे 1100। तो यहाँ से लिखेंगे हम 1100 वाट का यांत्रिक ऊर्जा में व्यय। तो 1100 वाट का यांत्रिक ऊर्जा में व्यय कितना है 900 वाट। जब ये 900 वाट है तो 1 वाट में कितना होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 वाट का यांत्रिक ऊर्जा में व्यय। तो ये होगा हमारा 900 बटे 1100। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 900 बटे 1100। अब यहाँ से जब हम इसको यांत्रिक ऊर्जा में व्यय निकालेंगे हम इसका, तो इसमें हमें भाग पूछा है उसने।
तो भाग पूछा है तो यहाँ पर हमें परसेंटेज निकालना है प्रतिशत में, तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिशत हम 100 में निकालते हैं, तो यहाँ हो जाएगा जब 1 वाट का 900/1100 है तो 100 का कितना होगा, यहाँ पर लिखेंगे 100 वाट का यांत्रिक ऊर्जा में व्यय। तो 100 वाट का यांत्रिक ऊर्जा में व्यय होगा 900/1100 और गुणा में 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा हमारा 900/11 और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 81.81%। लगभग हम इसको लिख सकते हैं 82%, और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 53 आपके समझ में आ गया होगा। और देखिएगा 54 क्वेश्चन, 10 वाट 20 वोल्ट की छोटी विद्युत मोटर की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है। मोटर की कुंडली में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है? मोटर से यांत्रिक कार्य करने में कितनी शक्ति प्राप्त होती है? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स 54 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 10 वाट 20 वोल्ट की, 10 वाट पी का मान दे रखा है, 10 वाट 20 वोल्ट बी दिया हुआ है हमें। 20 वोल्ट की छोटी विद्युत मोटर की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है। यहाँ पर आर दे रखा है हमें, आर के मान लेंगे इसको, कुंडली का है तो आर के बराबर 12 ओम। उसके बाद इसमें कहा है 12 ओम है, मोटर की कुंडली में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है? तो पहले हमें यहाँ से ऊष्मा निकालनी है, तो ऊष्मा निकालने के लिए हमें यहाँ से I की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहले हम यहाँ से I निकालेंगे, तो हम जानते हैं P इक्वल होता है VI, तो P इक्वल VI, हमें I निकालना है तो I बराबर हो जाएगा P/V। P का मान कितना दिया हुआ है 10/V का मान है 20, तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स I बराबर 1/2 एम्पियर, यानी कि I इक्वल हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ये हमारा आ गया धारा। अब धारा के बाद उसने हमसे ऊष्मा पूछा है, तो यहाँ लिखेंगे मोटर की कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा या ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर यानी कि हमें फिर यहाँ से P निकाल देना है। तो P बराबर हो जाएगा I² इंटू में R। I की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर और इंटू R दे रखा है हमें 12 ओम, ये 12 आ जाएगा। 1/2 का स्क्वायर 4 गुणा 12, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12। तो ऊष्मा आ जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ से P इक्वल 3 वाट। उसके बाद उसने कहा है मोटर से यांत्रिक कार्य करने में कितनी शक्ति प्राप्त होती है? तो यांत्रिक कार्य करने में यहाँ लिखेंगे मोटर से यांत्रिक कार्य करने में प्राप्त शक्ति, मोटर से यांत्रिक कार्य करने में प्राप्त शक्ति, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा टोटल शक्ति कितनी दी हुई है हमें क्वेश्चन में 10 दी हुई है, और जो हमने निकाली है कुंडली की ऊष्मा, उसमें से जो टोटल हमें शक्ति दी हुई है उसमें से हम घटा देंगे ऊष्मा को, 10 - 3, तो ये आ जाएगा हमारा 7 वाट। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक प्रतिरोध कुंडली 2.5 ओम के प्रतिरोध हो
को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाई गई है। कुंडली के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट का स्थिर विद्युत वाहक बल 5 मिनट तक लगाया गया है। उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ है हमें एक प्रतिरोध कुंडली 2.5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाई गई है। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध दिए हुए हैं यहाँ पर लिखेंगे प्रतिरोध बराबर, प्रतिरोध जो दिया हुआ है वो है 2.5 ओम। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिरोध 2.5 ओम है। अगर हम इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू भी 2.5 है, R2 की वैल्यू भी 2.5 है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5 ओम। तो R यानी कि प्रतिरोध आ गया है 5 ओम। उसके बाद उसने कहा है V बराबर भी दिया हुआ है, V बराबर दिया हुआ है उसने 1 वोल्ट का स्थिर विद्युत वाहक बल 5 मिनट तक लगाया गया है। तो T का मान यानी कि समय दिया हुआ है 5 मिनट। मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, 5 गुणा 60 सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारा 300 सेकंड। हमें यहाँ से क्या निकालना है, उत्पन्न ऊष्मा निकालनी है। तो H हमें यहाँ से फाइंड करना है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स अगर हमें जूल में निकालना है तो फॉर्मूला ऐसे लगा देंगे H = V²T। और आंसर हमें कैलोरी में दिया हुआ है तो हम जब कैलोरी में निकालेंगे तो 4.2 से डिवाइड कर देते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा H = V²T/4.2। H = V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू दी हुई है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू T दिया हुआ है 300 और बटे में 4.2। तो देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ से, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्मूले में R भी आएगा। ये R की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 5 ओम, हमने फाइंड करी है 5। इसको हम डिवाइड कर देंगे 60 बार। तो H = आएगा यहाँ से 60/4.2। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ेगा और ये कट जाएगा हमारा 6 से, 6 7 × 42 और ये 6 से 100 बार। तो H = आ जाएगा 100/7। इसको हम डिवाइड करेंगे तो H = आएगा 14.28 कैलोरी। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 55 आपके समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56। जल में रखी एक 10 ओम के प्रतिरोध की कुंडली में 10 मिनट तक 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। यदि समस्त ऊष्मा जल को गर्म करने में खर्च होती है तो जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 56 में कहा है जल में रखी एक 10 ओम की प्रतिरोध की एक कुंडली 10 मिनट तक 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर, तो देखिएगा R का मान दिया हुआ है हमें यहाँ पर 10 ओम, T दिया हुआ है 10 मिनट। 10 मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 60 सेकेंड। तो ये आ जाएगा हमारा 600 सेकेंड। उसके बाद धारा दी हुई है I = 0.5 एम्पीयर। उसने कहा है यदि समस्त ऊष्मा जल को गर्म करने में खर्च होती है तो जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुंडली को दी गई ऊष्मा बराबर होगी जल द्वारा ली गई ऊष्मा। तो यहाँ से ये लिखेंगे हम कुंडली को दी गई ऊष्मा बराबर होगी जल द्वारा ली गई ऊष्मा। जो कुंडली को ऊष्मा दी हुई है वो
यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, यानी कि जल को गर्म करने में जो खर्च की गई है उष्मा, वो वाली उष्मा है ये। तो यहाँ पर हो जाएगा कुंडली को दी गई उष्मा I²RT/4.2 और जल द्वारा ली गई उष्मा हो जाएगा यहाँ पर हमारा MS इंटू में डेल्टा T। जो S होगा विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? एकांक द्रव्यमान के जल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है वो यहाँ पर हमारा S है और इंटू में डेल्टा T है यहाँ पर हमारा तापमान, यानी कि जो ताप में परिवर्तन हुआ है 1 डिग्री सेंटीग्रेड वो है यहाँ पर। तो देखिएगा हम वैल्यू पुट करेंगे। आई की वैल्यू दी हुई है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर इंटू आर दिया हुआ है 10 और टाइम टी दिया हुआ है यहाँ पर 600 सेकेंड अपॉन 4.2 एम हमें यहाँ पर फाइंड करना है इंटू एस 1 होगी एस की वैल्यू और डेल्टा टी भी यहाँ पर हमें 1 दिया हुआ है। तो देखिएगा 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25 इंटू 10 इंटू 600 और ये वाला पॉइंट हम हटाएंगे तो ऊपर हमारा एक जीरो बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10/42 इक्वल एम। देखिएगा अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 6 से 100 बार कटेगा और ये 6 से 7 बार, तो यहाँ से हो जाएगा 25। अब देखिएगा अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो ये नीचे पावर बढ़ जाएंगे हमारी 10 की पावर 2, तो यहाँ हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर 1 ये है, 10 की पावर 1 ये है 2 और 2 ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/7। 10 की पावर 2 ऊपर जाके हो जाएंगी माइनस की 2 और इक्वल में m, तो m इक्वल होगा 25/7 इंटू 10 की पावर में से 10 की पावर 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होंगी 10 की पावर 2 और 25 को हम जब 7 से भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा 3.57 इंटू 10 की पावर 2 ग्राम। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 3.57 इंटू 10 की पावर 2 को 100 लिख सकते हैं और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो m इक्वल हो जाएगा 357 ग्राम और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना ही चैनल है। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 56 आपके समझ में आ गया होगा और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57। एक बर्तन में लगे 220 वोल्ट तापक का प्रतिरोध 55 ओम है। यदि उत्पन्न ऊष्मा का 25% व्यर्थ जाता है तो 2 लीटर जल को जिसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस है 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में कितना समय लगेगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, देखिएगा इसका सॉल्यूशन। अगर आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी थ्योरिकल टॉपिक हो मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 57 में दिया हुआ है एक बर्तन में लगे 220 वोल्ट, V का मान दिया हुआ है यहाँ पर 220 वोल्ट, तापक का प्रतिरोध 55 ओम है, R बराबर दिया हुआ है 55 ओम। 2 लीटर जल को जिसका ताप 2 लीटर यानी कि m जो दिया हुआ है यहाँ पर द्रव्यमान वो 2 लीटर है और लीटर को जब हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे तो m बराबर हो जाएगा 2 गुणा 1000 और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 2000 ग्राम। उसके बाद उसने कहा है जिसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर, तो देखिएगा T1 दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस और T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, सॉरी ये। तो देखिएगा यहाँ पर जो तापक तार को वहाँ पर क्या था, मोटर को दी गई ऊष्मा बराबर जल द्वारा ली गई ऊष्मा, तो यहाँ पर हो जाएगा तापक तार को दी गई ऊष्मा और जल द्वारा ली गई ऊष्मा। तो स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सेम। तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे तापक तार को दी गई ऊष्मा बराबर हो जाएगा
जल द्वारा ली गई ऊष्मा, तो तापक तार को दी गई ऊष्मा होता है V² T अपॉन 4 इंटू में आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है उत्पन्न ऊष्मा का 25% व्यर्थ जाता है। जब 25% व्यर्थ जाता है तो 75 बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणा में 75/100 बराबर MS डेल्टा T। MS मैंने अभी बताया पीछे क्या है, तो अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। V का मान दिया हुआ है हमें 220, तो 220 का स्क्वायर इंटू T दिया हुआ है। T जो होगा यहाँ पर हमें यहाँ पर फाइंड करना है T, तो T ऐसे ही रहने देंगे और अपॉन में 4.2 इंटू R है 55 और ये है हमारा 75/100 इक्वल M हमें दिया हुआ है 2000 गुणा S1 है इंटू जो T है वो क्या है 100 माइनस 10। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको हम अब सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो 220 को हम लिखेंगे 2 बार, 220 गुणा T हमें यहाँ पर निकालना है, इसको ऐसे रहने देंगे, सॉरी यहाँ पर 220 एक और आएगा इंटू T अपॉन 4.2 इंटू में 55 और इंटू में आ जाएगा 75/100 और इक्वल चलेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 2000 इंटू में 90। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 11 पंजे 55 और ये 11 से कटेगा 20 बार, 5 पंजा 5, 5 4 जा 20। देखिएगा यहाँ पर एक जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 से 15 बार कटेगा ये, और ये 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये होगा हमारा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2.1 आ जाएगा। अब देखिएगा जो बचा हुआ है हम इसको लिख लेंगे। ऊपर है 22 इंटू T और इंटू में 15 अपॉन नीचे है 2.1 इक्वल हो जाएगा 2000 इंटू में 90। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से काट देंगे, 3 7 जा 21 और ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और 5 की हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 110T अपॉन 0.7 इंटू बराबर, इसको लिखेंगे हम 2 इंटू 3 जीरो है, 3 जीरो को लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इंटू 9 और इंटू में 10 लिख सकते हैं इसको हम। तो ये हो जाएगा हमारा 110T, ये 0.7 इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये होगा 2 9 जा 18 इंटू 10 की पावर 3 इंटू में 10 और इंटू में 0.7। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, इस 10 से ये 10 कटेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 110T बराबर 18 इंटू 10 की पावर 3 और इंटू में 7। ये 110T इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाकर डिवाइड में, तो T इक्वल होगा 18 इंटू 10 की पावर 3 और इंटू में 7 अपॉन, अब हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3 को 18 इंटू 7 इंटू 10 की पावर 2 और इंटू में 10 और ये हो जाएगा हमारा 110। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, जब हम 18 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 126 इंटू 10 की पावर 2 और अपॉन में 11 बचा, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो T बराबर आएगा 11.45 इंटू 10 की पावर 2। T इक्वल जब हम 10 की पावर 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारा 1145 सेकेंड, और 1145 सेकेंड को जब हम मिनट में चेंज करेंगे तो यहाँ से आएगा T इक्वल, जब मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, जब 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा T इक्वल 19 मिनट 5 सेकेंड। और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स, हमें टाइम निकालना था। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। आपने पिछली वीडियो भी नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, तब तक आप पिछली वीडियोस नहीं देखेंगे तो आगे के क्वेश्चन नहीं कर सकते।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 58 के साथ। और एक बार फिर कह रही हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियोस भी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।